ओके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैराफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारी आज की इस रमजान वाली सीरीज में। अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस टू क्लासेस में हमने काफी जो है चीजें सीखी, जैसे कि हमने सीखा नया चांद देखने की दुआ क्या है, वो हमने सीखी। दूसरा हमने सीखा कि रमजान किसे कहते हैं, मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर्स कौन कौन से हैं और रमजान कौन से प्लेस पर आता है। और कल एक ब्यूटीफुल स्टोरी भी जो है हमने सीखी थी। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में भी हम तीन बातें जानने वाले हैं। नंबर वन, हम जानेंगे कि फास्टिंग फास्टिंग कहते किसे हैं और क्या फास्टिंग सिर्फ हमारी ही यानी मुस्लिम कम्युनिटी में ही फास्टिंग रखी जाती है, या इससे पहले जो पास्ट नेशंस आए जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है, प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम, इन लोगों के जमाने में अगर लोग फास्ट किया करते थे तो वो किस तरह करते थे, उन सारी बातों को हम जानेंगे इंशाल्लाह। नंबर टू, हम एक ब्यूटीफुल स्टोरी पढ़ेंगे एक इंटेलिजेंट बॉय और एक एरोगेंट किंग के बारे में। और तीसरी जो हमारी आज की चीज रहेगी उसमें हम एक ब्यूटीफुल दुआ सीखेंगे इंशाल्लाह। साथ मिलकर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द क्लास वी आर गोइंग टू हैव अ question and answer session as well. So let's begin with the class. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Let me remind you that you are the best people right now on the planet Earth. And I'm not saying this. This is the quote of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." The best of you is the one who learns the Quran and teaches it. तो हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं कुरान सीखने और सिखाने के लिए, and it is the best job. This is the best activity which we are doing. Therefore, we are the best in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Say Alhamdulillah on this. And before moving ahead with the lesson, मैं जल्दी से एक quick poll ले लेता हूँ. Go to the chat box and write कि आपको अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, वीडियो सही से दिखाई दे रहा है. Go to the chat box and write yes in the chat box. ओके माशाल्लाह, ओके ओके ओके, जजाकल्लाह खैर। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विथ यू और हम जो है हमारी आज की पहली लर्निंग एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू। ओके, नाउ इट्स विजिबल टू यू, आई होप। ओके, मेरा स्क्रीन आप लोगों को होपफुली नजर आ रहा होगा। सो वी हैव लर्न्ड दिस इन द प्रीवियस क्लास। हमने जो है पिलर्स ऑफ इस्लाम देखे थे, शहादा, सलाह, जक़ात, फास्टिंग इन रमजान और हज। ये जो है हमने चीजें कंप्लीट की थी। डे टू हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर इनटू डे थ्री। लेट मी क्विकली टेक यू बैक टू डे नंबर थ्री और उसको आज हम रीड करेंगे इंशाल्लाह। यस, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, अगर आप हेडिंग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, हेडिंग पे अगर आप फोकस करेंगे, एक्चुअली इट इज एन आया फ्रॉम सूरतुल बकरा। अल्लाह ताला सेस या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह कहते हैं कि हमने जो है तुम पर रोज़ों को फर्ज किया है उसी तरीके से जैसे कि हमने प्रीवियस नेशंस पर रोज़ों को फर्ज किया था। जैसे पुरानी उम्मतों पर अल्लाह ने रोज़ों को फर्ज किया था, वैसे ही हम पर भी रोज़ों को फर्ज किया गया है। फास्टिंग इन रमजान इज द फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम। फास्टिंग इज कॉल्ड सौम इन अरबिक। फास्टिंग, फास्ट करना, रोजा रखना, फास्ट इंग्लिश में हम बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं ना, मॉर्निंग में जो हम फर्स्ट मील खाते हैं, वी नेम्ड इट बाय सेइंग ब्रेकफास्ट। रात में सोने से लेकर या डिनर के बाद से लेकर सुबह तक जो हम कुछ भी नहीं खाते हैं और सुबह उठकर जब हम खाते हैं तो उसको बोला जाता है ब्रेकफास्ट। कि हम अपना रात भर का फास्ट जो है एंड करते हैं सुबह वाली मॉर्निंग मील के साथ। सो फास्ट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, रोजा हम बोलते हैं उर्दू में। अरबिक में अगर इसको बोलना है तो हम बोलेंगे सौम। सौम, सौद वाव एंड मीम। सौम मीन्स फास्टिंग इन अरबिक।
Fasting is to not eat or drink anything from Fajr to Maghrib. If you should fast, then you must make the intention of fasting at night or before Fajr. Intention means to decide to do something. See, देखिए हर मर्तबा रोजा रखने से पहले या सहरी करने के टाइम पर हमको ये नीयत करनी है कि अल्लाह मैं आज का पूरा दिन आपको खुश करने के लिए कोई चीज ना खाने वाला हूं ना ही पीने वाला हूं. सो इंटेंशन इज मस्ट. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, "Innamal a'malu binniyat." Indeed, actions are based only on intentions. तो हम जो नियत करेंगे जिस चीज की, उसी हिसाब से अल्लाह ताला उसको काउंट करेंगे. तो हम जब सुबह उठेंगे, तो हम जब सहरी कर रहे होंगे, सहरी करने के बाद हमको बोलना है कि अल्लाह मैं आपके लिए रोजा रखने वाला हूँ. ठीक है. सो इंटेंशन इज मस्ट. अल्लाह हैज मेड फास्टिंग कंपल्सरी इन रमजान फॉर ऑल अडल्ट मुस्लिम्स एक्सेप्ट दोज हु आर सिक, ओल्ड एंड दोज हु ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. अल्लाह ने हर मुसलमान पर जो 11 ईयर्स से बड़ा है या 12 ईयर्स से बढ़ गई है उसकी एज, उसके ऊपर रोजे का रखना फर्ज है. अगर वो रोजा छोड़ता है, सो ही इज गोइंग टू बी अ सिनर इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. लेकिन कुछ लोग हैं जिनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, वो लोग रोजा अगर छोड़ भी दे तो चलेगा. वो कौन से लोग हैं जरा देखते हैं हम. नंबर वन, हु आर सिक. जो बिल्कुल मरीज हैं, जो रोजा नहीं रख सकते हैं, उन लोगों के लिए एक्सेप्शन है. वो लोग रोजा अवॉइड कर सकते हैं, रोजा छोड़ सकते हैं. जैसे कि हम डेली रोजा रखते हैं, अचानक से क्या हुआ, एक दिन ज्यादा हमको फीवर आ गया, या ज्यादा हमको जो है कॉफ होने लगी, या ज्यादा कोल्ड जो है हमको हो गई है, या बॉडी पेन्स हमको हो रहे हैं, या बिल्कुल इरिटेशन हमको हो रही है. ठीक है, तबीयत बिल्कुल हमारी ठीक नहीं है, खराब है. तो वैसे लोग रोजे को अवॉइड कर सकते हैं, बट दे नीड टू मेक अप आफ्टर द रमजान. रमजान होने के बाद जो एक रोजा मिस हुआ है, उसको वो मेकअप करेंगे. ओल्ड पर्सन के लिए भी रोजा अवॉइड करना, छोड़ना, अल्लाह ने जो है कन्वीनियंस इसमें भी रखी है. जो ज्यादा बड़ी एज वाले हैं, जो ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, वो लोग खाना अगर नहीं खाएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है. मेडिसिन अगर वो ना ले तो फिर उनकी तबीयत खराब होगी. तो वैसे लोगों के लिए भी अल्लाह ने रोजे को माफ किया है. तो नंबर वन, जो बीमार हैं. नंबर टू, जो ओल्ड एज जिनकी हो गई है. नंबर थ्री, हु ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो सफर में है. ठीक है, दिन में रोजा चल रहा है लेकिन वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो फ्लाइट में या ट्रेन में या बस में है, उनको दूसरे सिटी या दूसरे शहर जाना है. अगर वो रोजा रखेंगे तो हो सकता है कि ट्रैवल की वजह से उनकी तबीयत बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाए और वो ना रोजा रख पाए, उनको भूख और प्यास ज्यादा लगे. ठीक है, तो ट्रैवल जो करता है ना, उसके लिए भी डिफिकल्टी होती है रोजा रखना. इसलिए अल्लाह ने इन लोगों के लिए भी कन्वीनियंस दी है कि वो अब छोड़ दें, लेकिन आफ्टर रमदान उनको इसको मेकअप करना है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर देम. हाउएवर, वंस द सिक गेट्स बेटर, ही शुड कंप्लीट द फास्ट दैट ही मिस्ड. लेकिन जैसे ही तबीयत ठीक होगी, जो रोजा छूटा है, उस रोजे को हम मेकअप करेंगे. द ट्रैवलर शुड ऑल्सो कंप्लीट द फास्ट ही मिस्ड आफ्टर हिज ट्रैवल एंड्स. जब ट्रैवल कर ले, एक दो दिन अगर चले गए ट्रैवल में, एक दो रोजे छूट गए हैं, तो जब ट्रैवल कंप्लीट हो जाएगा, रमजान खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो रोजे छूटे हुए हैं उसको मेकअप करेंगे. The old person, however, has no chance of getting better, so Allah commanded him to feed a poor person for each day of fast that he misses. लेकिन वो लोग जो बूढ़े हैं, अब वो पलट के तो वापस जो है जवान नहीं हो सकते, या बच्चे तो नहीं हो सकते वो. ठीक है, वो बूढ़े ही रहेंगे, उनके लिए डिफिकल्ट है. तो वो लोग क्या करेंगे, रोजा नहीं रखना है, बजाय रोजा रखने के वो एक दिन का खाना किसी एक गरीब को जो है खिलाएंगे अपने रोजे के बहादुर. अगर 30 दिन वो रोजा छोड़ रहे हैं, तो 30 डेज तक वो लोग एक आदमी को खाना खिलाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, खालिद्स ग्रैंड मदर इज वेरी ओल्ड एंड शी कैन नॉट फास्ट द रमजान, सो शी मस्ट फीड 30 पीपल अ मील बिकॉज शी मिस्ड 30 डेज ऑफ फास्टिंग इन रमजान. या तो हर दिन एक एक को खिलाएं, या एक ही दिन सारे लोगों को मिलाकर जो है खिला दे. तो इतना इजी है इस्लाम, इतना आसान अल्लाह ने जो है हम पर इस्लाम को बनाया है और रोजे को बनाया है. चलिए, लेट मी आस्क यू अ क्विक क्वेश्चंस. गो टू द चैट बॉक्स एंड राइट के रोजा किन लोगों के ऊपर फर्ज है. रोजा किन लोगों के ऊपर फर्ज है. अल्लाह ने रोजे को किन लोगों के ऊपर फर्ज किया है.
हु आर केपेबल टू फास्ट, गुड, गुड, दैट्स गुड। और एक चीज जो इसमें हमने जो है पढ़ी है, मुस्लिम, एंड ही नीड टू बी अडल्ट, एंड कॉन्शियसनेस जो है उसकी रहे। ठीक है। जो 12 ईयर्स से ऊपर वाले हैं उन लोगों को रोजा रखना है। मुसलमान होना जरूरी है, अडल्ट होना जरूरी है, और अडल्ट होने के साथ साथ उनकी मेंटल स्टेट भी अच्छी होनी जरूरी है। मेंटल एंड फिजिकल स्टेट। ठीक है, दिमाग भी सही रहना, हेल्थ भी सही रहना, एज भी 12 प्लस रहना, और जो है मुस्लिम रहना। ओके, लेट मी चेंज द क्वेश्चन। आप मुझे बताइए, वो कौन कौन से लोग हैं जो रमजान का रोजा अवॉइड कर सकते हैं? वो कौन कौन से लोग हैं जिनसे अल्लाह ने रोजे को माफ किया है? गुड, ओल्ड, वेरी गुड। हु आर सिक, गुड, 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 ओल्ड एंड सिक, वेरी गुड। एक और है जो मिस हो रहा है, ओल्ड और सिक से हटके एक और भी हमने डिस्कस किया। एग्जैक्टली, सफर, ट्रैवल, ट्रैवलिंग, ओल्ड, सिक पीपल। गुड जॉब, माशाल्लाह, एक्सीलेंट, 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 माशाल्लाह। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि अब इनका रोजा जब छूट जाएगा, जैसे जो बीमार है उसका रोजा छूट गया है, तो अब वो क्या करे? वो छोड़ ही दे रोजे को या क्या करना है? यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज वाइल टाइपिंग। या तो इंग्लिश ले लें या रोमन उर्दू ले लें, विच एवर लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर यू। यू कैन डू इट आफ्टरवर्ड्स, गुड। उसके बदले खाना देना उनके लिए है जो ओल्ड है। जो ओल्ड लोग हैं जो रोजा रख ही नहीं सकते हैं, वो लोग दूसरे को खाना खिलाएंगे। लेकिन ट्रैवलर, उसको तो रोजा रखना है जब वो रीच हो जाए अपनी डेस्टिनेशन। जो बीमार है उसको भी रोजा रखना है जब वो तंदुरुस्त हो जाए। लेकिन जो ओल्ड पीपल है, जो बूढ़े लोग हैं जो नहीं रख सकते हैं रोजा, उन लोगों के लिए है कि वो गरीब को जो है खाना खिलाएंगे। ओके, माशाल्लाह। तो बड़ी डिटेल में आज की जो है ये चीजें हमने डिस्कस की। ओके, सी यहाँ पे जो है माइंड मैपिंग के थ्रू बताया गया कि व्हाट इज फास्टिंग। नो फूड, नॉट इवन अ बाइट। ठीक है, ना तो बिल्कुल छोटा सा लुकमा लेना है, ना तो पानी का एक ड्रॉप लेना है, कुछ नहीं। कब से कब तक? फ्रॉम फजर टू मगरिब। नो वाटर, नॉट इवन अ सिप। ना पानी पीना है, ना बल्कि एक कतरा भी नहीं पीना है। ठीक है, एक घूंट भी नहीं। आई एम एक्साइटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 रोजे जो है हमारे कंप्लीट हुए। संडे से स्टार्ट हुआ ना, संडे फर्स्ट रोजा, मंडे सेकंड, और ट्यूसडे थर्ड रोजा। 3 रोजे हमारे हुए हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पहले के जमाने के लोग भी रोजा रखा करते थे। जैसे अगर हम पढ़ें ज्यूइश पीपल के बारे में, तो चूंकि लोगों के भी खुदा अल्लाह ही है, और उनके पास भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे थे, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट्स दे केम टू बनी इसराइल। ठीक है, बनी इसराइल में से ही वो लोग आए हैं, और बनी इसराइल को उन लोगों ने गाइड किया। और वो लोग भी रोजा रखा करते थे। स्पेशली दे यूज्ड टू फास्ट ऑन द डे ऑफ सब्त। एवरी सैटरडे अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि वो जो है रोजा रखेंगे। ठीक है। और मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी पर गए थे अल्लाह से बात करने के लिए। ही वॉज देयर फॉर 40 डेज एंड नाइट्स। 40 दिन के लिए जो है वो ऊपर गए थे पहाड़ी पर। और 40 दिनों तक अल्लाह अल्लाह ताला के लिए प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा। यू नो व्हाट, क्रिश्चियंस भी जो है रोजा रखते हैं। जो फॉलोअर्स हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, वो भी साल में एक बार 40 डेज के लिए जो है रोजा रखा करते हैं। हम पढ़ते हैं नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। देखो, नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के जो लोग थे, उनका रोजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा पसंद था। वो लोग कैसा रोजा रखते थे मालूम? वो एक दिन रोजा रखते थे, दूसरे दिन खाते थे। मंडे दे यूज टू फास्ट, ट्यूसडे दे यूज टू ईट, वेडनेसडे दे यूज टू फास्ट, थर्सडे दे यूज टू ईट। ऑल्टरनेट डेज, एवरी ऑल्टरनेट डे दे यूज टू फास्ट। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत पसंद था, एंड उन्होंने अप्रिशिएट किया था नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के इस वाले रोजे को। अब अल्लाह ताला ने हमारे लिए कैसा रोजा रखा है? साल में एक मर्तबा रमजान में हम रखेंगे फॉर 30 डेज इंशाल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा एक पार्ट हुआ आज की क्लास का। अब हम लेने वाले हैं स्टोरी, अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड ऑफ एन इंटेलिजेंट बॉय एंड एन एरोगेंट किंग। आई होप मेरा स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इफ यस, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।
Okay, can you see the screen? Okay, so Bismillahir Rahmanir Rahim. They both are saying Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, everyone. Now we are going to do a beautiful story, inshallah. और ये स्टोरी होगी The Boy and the King. दो लोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी पावरफुल स्टोरी. इसके एंड में एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे लिए है जो हम एवरीडे अपनी एक्टिविटी में इसको कर सकते हैं इंशाल्लाह. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम, in a faraway kingdom, there was a young boy chosen to learn magic under the king's magician. But on his way, he met a pious monk who worshipped only Allah. तो एक जमाने की बात है कि एक जो है जमाने में एक राजा रहा करता था और वो राजा जो है अल्लाह में बिलीव नहीं करता था. ठीक है, तो उसने अपने गांव के एक इंटेलिजेंट बच्चे को जो है पिक किया और उसने कहा कि तुम एक मैजिशियन है उसके पास जाओगे, डेली उससे जो है तुम जादू सीखोगे. ठीक है, एंड यू नो व्हाट, जादू, डूइंग जादू इज अ वेरी बैड एक्टिविटी जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पसंद नहीं करते. और अल्लाह ने भी जो है इससे हमें मना किया है. इट्स नॉट अबाउट द ट्रिक, इट्स अबाउट द रियल मैजिक. तो वो सीखने के लिए राजा ने उस लड़के को कहा. लेकिन फॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब ये रास्ते में रहता था तो रास्ते में जो है इसकी मुलाकात होती थी एक मॉन्क से, एक मुत्तकी परहेजगार अच्छे इंसान से. और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जो है इबादत, अल्लाह की वर्शिप जो है किया करता था. होता ये था कि ये रास्ते में जाता, पहले मैजिशियन से जो है सीख लेता चीजें, रिटर्न आता तो ये मॉन्क के पास रुक जाता और मॉन्क के पास रुक के वो दीन की, अच्छाई की, भलाई की बातें जो है उस मॉन्क से सुनता और उसको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता. The secret teacher. The boy started learning from both the magician and the monk. लड़के ने क्या किया, अब दोनों से जो है उसने चीजें सीखनी शुरू की. मैजिशियन से मैजिक वाली चीजें सीखता और मुत्तकी परहेजगार से जो है अच्छी बातें, नेक बनने की बातें जो है सीखता. स्लोली he realized that Allah is the true God and magic was false. जल्द ही उसको पता चल गया कि सच क्या है और झूठ क्या है, हक क्या है और बातिल क्या है, अच्छी चीज क्या है और बुरी चीज क्या है. और वो इस्लाम की तरफ, वो अच्छी बातों की तरफ और जो है अल्लाह की तरफ मोटिवेट जो है होने लगा और मैजिक को जो है बुरा समझने लगा. अब एक टेस्ट जो है उसका हुआ. वन डे द बॉय सॉ अ जायंट बीस्ट blocking the road. He said Bismillah and threw a stone. With Allah's power, the beast died. The people were amazed. एक दिन रास्ते में हुआ ये कि जा रहा था तो अचानक से एक भेड़िया, बहुत बड़ा भेड़िया उसके सामने आ गया. उसने कहा कि अब ये मेरा टेस्ट है, अब देखता हूं मुझे किसकी तालीम जो है काम आती है, क्या मैजिक काम आता है या जो मॉन्क ने मुझे अच्छी बातें सुनाई है अल्लाह के बारे में वो काम आती है. उसने पत्थर लिया अपने हाथ में, बिस्मिल्लाह पड़ा पत्थर पर, जोर से जो है उस जानवर की तरफ मारा. तो जैसे ही वो जानवर को जो है पत्थर लगा वो वहीं पर जो है खत्म हो गया. ठीक है, और सारे के सारे लोग ये चीज देख रहे थे और सब जो है हैरान हो गए कि एक छोटे से लड़के ने इतने बड़े बीस्ट, इतने बड़े जानवर को खत्म कर दिया. द बॉय स्टार्टेड क्यूरिंग द सिक बाय मेकिंग दुआ टू अल्लाह. द किंग बिकेम फ्यूरियस एंड ट्राइड टू किल हिम, बट अल्लाह सेव्ड हिम मल्टीपल टाइम्स. हुआ ये कि अब जो है इसके पास पावर आ गई, इसके पास तकवा वाली पावर आ गई और ये लोगों को हील करने लगा, अच्छी बातें बताने लगा, अल्लाह की तरफ बुलाने लगा. लेकिन राजा दूसरी तरफ तरफ ये कह रहा था कि तुम ये जो कुछ कर रहे हो, ये मैजिक जो मैंने सिखाने भेजा था वो सीख कर तुम ये कर रहे हो, ये अल्लाह की तरफ से नहीं हो रहा, ये वो मॉन्क की सिखाई हुई बातों से नहीं हो रहा, ये सिर्फ जो हो रहा है मैजिक से हो रहा है. तो लड़के ने कहा कि नहीं, मैजिक बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फॉल्स है, ये जो कुछ हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है. तो बादशाह बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और उसने लड़के को मारने की बहुत कोशिश की. बताया जाता कि एक बार जो है लकड़ियों में आग लगाई, लड़के को उसमें फेंका, लेकिन लड़का वहां से बचकर निकला. एक मर्तबा ऊंचे पहाड़ पर ले जाया गया, वहां से ढकेला नीचे, लेकिन अल्लाह ने उस लड़के को बचा लिया. एक मर्तबा इसके हाथ पैर बांध दिए गए और समंदर में फेंक दिया गया, लेकिन ये डूबा नहीं, अल्लाह ने उसको मिराकुलसली बचा लिया. अब हैरान है सारे लोग कि बादशाह मारने की कोशिश कर रहा है और लड़का बचते जा रहा है. बादशाह भी परेशान है कि मैजिक इतना पावरफुल तो नहीं होता कि किसी को मरने से बचा दे, मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन लड़का मर क्यों नहीं रहा. तो अब लड़का कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो एक काम करना होगा, तभी जो है मैं मरूंगा और मेरा जो है इंतकाल होगा. द बॉय टोल्ड द किंग, यू कैन ओनली किल मी बाय सेइंग बिस्मिल्लाह, द लॉर्ड ऑफ दिस बॉय.
द किंग डिड सो एंड द बॉय बिकेम अ मार्टियर। तो वैसे ही हुआ। बादशाह ने क्या किया, इसको एक दरख्त से बांध दिया, अपने हाथ में जो है तीर ली, और पढ़ा उसने बिस्मिल्लाह, और तीर चलाई, और वो जाकर लगी लड़के को, और लड़का वहीं पर खत्म हो गया, और ये शहीद जो है बन गया। अब इसमें हुआ क्या, किसकी विक्ट्री हुई, लड़के की विक्ट्री हुई या जो है बादशाह की विक्ट्री हुई? यहाँ विक्ट्री होती है लड़के की, क्योंकि ये सारे जो लोग थे उस रियासत के सब देख रहे थे कि लड़के के साथ क्या हो रहा है। और बादशाह ने जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ा और तीर चलाया, तब जाकर उस लड़के का इंतकाल हुआ। उससे पहले जितनी चीजें, जितनी कोशिशें उसने की, किसी से जो है लड़के को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने चलाया, तो जो है लड़के का इंतकाल हुआ। तो सारे समझ गए कि सब दूसरी चीजें, सारे दूसरे खुदा फॉल्स है। असल जो पावर है, असल जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है, वो अल्लाह ताला की है। तो सारों ने यकीन किया, सारों ने अल्लाह के लिए सजदा किया, और सारे जो है मुसलमान हो गए, और हार हुई यहाँ बादशाह की। फेथ स्प्रेड, सीइंग दिस मिराकल, ऑल द पीपल शाउटेड, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वी बिलीव इन द लॉर्ड ऑफ दिस बॉय। द किंग वाज शॉक्ड, बट द फेथ had already spread, alhamdulillah. मोरल ऑफ द स्टोरी, फेथ इन अल्लाह गिव्स ट्रू स्ट्रेंथ। जब भी कोई हम काम कर रहे हैं, पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे एतमाद के साथ हमें करना है कि इस काम में अल्लाह डेफिनेटली मेरी मदद करेंगे। और कैसे करेंगे? बाय रिसाइटिंग बिस्मिल्लाह। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, "Whoever recites Bismillah in the beginning of the work, Allah is going to help him in the work. Number two, Allah will provide the blessings. Number three, the work which he or she has started by saying Bismillah, that is not going to end abruptly. वो काम अधूरा नहीं रहता है, वो काम कंप्लीट होता है विदाउट एनी इंटरप्शंस। अगर होमवर्क कर रहे हैं तो स्टार्टेड बाय सेइंग बिस्मिल्लाह, कुरान क्लास कर रहे हैं स्टार्टेड बाय सेइंग बिस्मिल्लाह, एग्जाम लिख रहे हैं स्टार्टेड बाय सेइंग बिस्मिल्लाह, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, से बिस्मिल्लाह एंड स्टार्ट द रीडिंग। क्लास में बैठे हुए हैं, कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, से बिस्मिल्लाह एंड स्टार्ट लर्निंग इट। नो किंग और मैजिशियंस कैन चेंज अल्लाह's प्लान। Truth always wins, even if tested. Even children can be brave and inspire others. चलिए, let's have a Q&A. Why did the boy believe in Allah instead of the magician? Go to the chat box and write your answers कि लड़के ने मैजिशियन पे बिलीव क्यों नहीं किया और माँ की बातों पे क्यों बिलीव किया। जल्दी जल्दी टाइप करिएगा। आफ्टर दैट वी नीड टू लर्न अ ब्यूटीफुल दुआ एज वेल इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख सकते हैं, उसका भी आंसर कर सकते हैं। हाउ डिड अल्लाह प्रोटेक्ट द बॉय? वो ऐसा क्या काम कर रहा था जिसकी वजह से अल्लाह उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? बिकॉज अल्लाह वांटेड हिम टू बी अ मुस्लिम, गुड। बिकॉज द मॉन्क ओनली वर्शिप्ड अल्लाह, दैट इज ऑल्सो गुड, माशाल्लाह। बिकॉज द बॉय गॉट टू नो दैट मॉन्क इज ट्रुथ एंड द मैजिशियन इज फॉल्स। ठीक है, मॉन्क हक है और मैजिशियन फॉल्स है। क्योंकि मैजिशियन स्पॉइल करने की बात कर रहा था, गुड। मैजिक से होता ही यही है ना कि हम आगे वाले को फूल बनाने की कोशिश करते हैं। Because the power of Allah was more powerful than magic. Exactly, that's good. Because the boy believed in Allah. Good, 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 good. क्योंकि मॉन्क अच्छा था। यस, जो भी अल्लाह के लिए काम करता है, जो भी अल्लाह का काम करता है, वो अच्छा रहता है। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जरा करिए। What do we learn from this story? इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? आज की जो स्टोरी हमने सुनी है, उससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? Trust in Allah, that's beautiful, mashallah. Allah is the only power. To have faith in Allah, excellent, excellent, excellent. अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करना, faith is more powerful, good. And one more thing which is very simple, and which we need to add it in our day-to-day activity, that is saying Bismillah before every task. We always start our work with Bismillah. Good, mashallah. अल्लाह पे ट्रस्ट करो, अल्लाह पे यकीन करो, और बिस्मिल्लाह के साथ अपने कामों को शुरू करो। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं अभी एक छोटी सी दुआ पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। हमने इससे पहले एक दुआ सीखी है, चांद देखने वाली दुआ। और अभी हम इंशाल्लाह लेंगे एक और दुआ। वो ये दुआ होगी जिससे हम जब भी कोई काम करेंगे, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करना है। दूसरा ये कि अगर हम अच्छी चीज सीख रहे हैं,
तो हमें एक सिंपल से 3 वर्ड्स रिपीट करने हैं, रब्बी जिदनी इल्मा। आई होप बहुत सारे लोगों को ये दुआ ऑलरेडी याद होगी। दिस इज अ ब्यूटीफुल दुआ विच अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज टॉट टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये इतनी प्यारी दुआ है, इतनी प्यारी दुआ है कि जो भी काम हम करते हैं या जो भी सीखने वाली एक्टिविटी करते हैं हम, वो हमें ये दुआ पढ़ के करनी है। रिपीट दिस दुआ विथ मी फॉर 3 टाइम्स। रब्बी जिदनी इल्मा। वंस अगेन, रब्बी जिदनी इल्मा। One last time, Rabbi Zidni ilma, ओ माई लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज। अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा, हमारे इल्म में ज्यादती फरमा। इंशाल्लाह एवरीडे हम एक एक दुआ सीखेंगे, एंड ऑल दीज दुआस आर फ्रॉम कुरान एंड हदीस, ऑथेंटिक दुआस। इसको हम अच्छे से याद करेंगे इंशाल्लाह। तो कल वाली क्लास में हम एक और स्टोरी सुनेंगे, और रोजे के बारे में एक और चीज जानेंगे, और एक ब्यूटीफुल सी जो है दुआ सीखेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को आज की क्लास समझ आई है, पसंद आई है, तो गो टू द रिएक्शन टैब एंड पुट अ बिग हार्ट ऑन दिस। ग्रेट, माशाल्लाह। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एंड द क्लास विद द दुआ। मेरे साथ दुआ रिपीट करिएगा। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। अल्लाह हाफिज।